हेलो एवरीवन। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने काउंसलिंग को लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है। यहाँ पे आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल को लेकर के है, और दूसरा नोटिफिकेशन जो है उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। डायरेक्टली हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे और बताते हैं क्या है। तो देखिए, पहला नोटिफिकेशन ये शेड्यूल वाला, जिसमें बता रखा है कब से कब तक चलेगी काउंसलिंग। दूसरा जनरल इंस्ट्रक्शंस है, दोनों को ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए चलिए शेड्यूल वाले नोटिफिकेशन को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है पहले पॉइंट में कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको 300 रुपए की एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एग्जामेशन है SC ST PWD या फिर वुमेन जो है कैंडिडेट्स उनके लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो देखिए, अब 22/4/2024 से, यानी कि 22 अप्रैल 2024 से लेकर के आपकी जो काउंसलिंग है 21/5/2024 तक इनका जो पोर्टल है वो एक्टिव रहने वाला है। इस बीच आपको चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो आपकी लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो है 21/5/2024, यानी कि 21 मई 2024। ठीक है, 22 तारीख से इनका पोर्टल जो है शुरू हो जाएगा, जो कि 21/5/2024 तक चलेगा। तो इसी के अंदर आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, मल्टीपल लिस्ट वगैरह है, वो सब कुछ रिलीज होगा इसी टाइम के बीच में। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि जो डिटेल्ड शेड्यूल है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ ये बताया गया कि कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो जो डिटेल्ड शेड्यूल है वो आने वाले टाइम में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वो अपनी वेबसाइट पर जो है रिलीज कर देगी। ठीक है, तो आप साइट के साथ जो है अपडेटेड साइट को जो है गो थ्रू करते रहिए, आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। डिटेल शेड्यूल जल्दी मिल जाएगा। देखिए 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, तो 22 से अगर काउंसलिंग स्टार्ट होनी है तो ऑब्वियस बात है कि 22 से पहले पहले एक दो दिन पहले या फिर 22 तक जो है रिलीज कर ही देगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिटेल शेड्यूल। ठीक है, चलो हम एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी समझना जरूरी है कि क्या क्या किस किस तरीके से ये जो है डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके से आप क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह रखना है। देखिए, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने रिलीज करे हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला रखा है कि कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक एडमिशन इन प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ऑफर्ड थ्रू CUET PG मस्ट पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। मगर मतलब यहाँ पे सिंपली बता रखा है कि अगर आपको जो है सीट लेनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तो आपने CUET दिया हुआ होना चाहिए, और उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होगी। और अलॉटमेंट भी तब होगी जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेशन करेंगे। और यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन इन्हें रखी है कि मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आपकी जिम्मेदारी है या आप कंफर्म करें, या जो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है उसको आप फुलफिल करते हैं या नहीं, ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पूरे पॉइंट में यही बात एक्सप्लेन कर रखी है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में खुद को एलिजिबल मानते हैं और आप उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो ही आप उसके लिए अप्लाई करें। अदर देन दैट आप किसी भी ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं जिसकी आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो जो यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेज पर आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर सकती है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन CUET PG फॉर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। कुल मिला के ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम, जैसे मान के चलिए अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो LLB के लिए पर्टिकुलरली एग्जाम था COQP11 कोड करके। तो उसी तरीके से आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आपने उस रिस्पेक्टिव एग्जाम को CUET के अंदर दिया हो, तभी उस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन उसके बेसिस पर आप कोई कोर्स क्लेम कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। ठीक है, तो उसके बाद बस सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें बता रखा है कैंडिडेट सेटिस्फाइंग अबव कंडीशंस एंड डिजायर्स टू टेक एडमिशन मस्ट रजिस्टर। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जो एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं वो सारे कैंडिडेट्स जो है रजिस्टर कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे 300 रुपीज की फीस जो है पे रहेगी, आपको करनी होगी। और 300 की फीस पे करने के बाद आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। यहाँ पर वुमेन्स के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि उनके लिए एग्जेम्पशन है यहाँ पर फीस को लेकर के। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि जो कैंडिडेट्स अपने खुद के मोबाइल नंबर्स और ऐसे मोबाइल नंबर्स या ईमेल आईडीज दें जो एक्टिव है, क्योंकि बाद में फिर यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट स्टेबलाइज करने में दिक्कत जो है होगी। और कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को भी अपनी प्रेफरेंस अलॉटमेंट वगैरह ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कम्युनिकेशन करना है तो कैंडिडेट को दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि यहाँ साइबर कैफेज वगैरह को का जो नंबर्स वगैरह हैं या उनकी ईमेल आईडीज प्रोवाइड ना करें, ताकि कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं आप। और फिफ्थ पॉइंट बता रखा है कैंडिडेट इज एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर द शेड्यूल नोटिफिकेशन। यानी कि कुल मिला के जो शेड्यूल दे रखा है उसी के टाइम में जो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह है कर लें, क्योंकि एंड टाइम के लिए ना बैठे। 6 पॉइंट में बढ़ा रखा है कैंडिडेट हु हैज नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विद स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी
कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आगे आने वाली जो स्टेजेस वगैरह है, या मान के चलिए कोई भी आगे चल के सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ अलॉटमेंट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। 7th पॉइंट बताता है कि जो लास्ट डेट है वो 21/5/2024 है, तो 21/5/2024 से पहले पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह, चॉइस लॉकिंग वगैरह, पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको फॉलो कर देना है। इन केस अगर आप मान के चलिए चॉइस लॉक करके छोड़ देते हैं, चॉइस लॉक नहीं कर पाते, चॉइस एज इट इज छोड़ देते हैं, या फिर चॉइस ही नहीं भरी पाई आपने, तो जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस वगैरह ले लेगा। ऑटोमेटिकली अगर आपने चॉइस भर के छोड़ दी है तो वो लॉक कर देगा, और अगर आपने चॉइसेस ही नहीं भरी है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस अपने अकॉर्डिंग डिफॉल्टली जो है लॉक कर लेगा, और लॉक करने के बाद फिर वही चॉइसेस आपकी फुल एंड फाइनल रहेंगी, जिसमें आप कोई चैलेंज, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 7th पॉइंट ये बता रखा है अच्छे से, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आपको 21/5/2024 से पहले पहले जो है चॉइस फिलिंग लॉकिंग सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, 8th पॉइंट कवर करता है यहाँ पे कि कैंडिडेट मस्ट चेक देयर एडमिशन डैशबोर्ड, ईमेल, मोबाइल एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि कुल मिला के आपको अपना डैशबोर्ड या पोर्टल जो है रेगुलरली चेक करते रहना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि आपके मेल्स पे या मोबाइल पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है टाइम टू टाइम, मतलब अपडेटेड रहना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ साथ अपने पोर्टल्स वगैरह चेक करते रहने। और लास्ट में ये बात कर रहे हैं कि द लास्ट डेट फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम ऑफर्ड थ्रू CUET PG 2024 एंड रिफंड ऑफ फीस ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन विड्रॉल ऑफ एडमिशन बी एज नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कुल मिला के कि क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या रिफंड को लेकर के क्या रूल्स वगैरह एप्लीकेबल रहेंगे, या मान के चलिए क्या जो कोई चेंजेस वगैरह आते हैं या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो या तो यूजीसी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्न होगी, या फिर ये यूनिवर्सिटी ने जो रूल्स बना रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग गवर्न होगी। तो जो भी टाइम टू टाइम अपडेट होगी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स देखते रहें, और कुल मिला के जो है एडमिशंस को लेकर के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के या फिर यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो फुल एंड फाइनल होंगे। ठीक है, तो चलिए विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है काउंसलिंग को लेकर के। कोई डाउट रह रहा है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, तो आप पूरा कमेंट सेक्शन में मेंशन बता सकते हैं कि क्या इशू है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच।